अस्सलाम वालेकुम। हम आज ईद स्पेशल में आपके लिए ईद में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शिरकुमा, जो हर किसी के पास ईद के दिन शिरकुमा बनता है। तो चलिए हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हमारे पास हमारे मम्मी बनाते हैं और हमारे सास से हमने ये सीखा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार और एकदम टेस्टी बनता है ये। तो चलिए आपको इसकी रेसिपी हम बताते हैं कि हमें क्या क्या लगेगा। तो हम ड्राई फ्रूट किस तरह कट करना और उसे किस तरह आप आसानी से इसे, अगर आपको जल्दी सुखाना है ड्राई फ्रूट, सुबह काट कर अगर आपको शाम में बनाना है तो आप इसे किस तरह सुखाकर सेव करके रख सकते हैं, वो भी हम आज आपको इंशाल्लाह बताएंगे। इस तरह के हमने ये काजू बादाम कटर है, ये काजू बादाम कट करने का। तो इस तरह का ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और इसकी रेट भी ज़्यादा नहीं होती है। तो इससे हमने आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से काजू बादाम को कट करके इसे माइक्रो ओवन में सुखाया है। देखिए ये हमने इस तरह से काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स को कट किया है। इस तरह से देखिए एकदम पतले स्लाइस में हमने इसे कट किया है। ये बादाम और ये इस टाइप के काजू को कट करके हमने इसे सुबह सहरी में भिगाया था और इसे 12 बजे हमने से इसका पानी निकालकर इसको कट करके फिर से थोड़ी देर फैन में रखे आप 2 घंटे। फिर उसके बाद इसे आप माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। अगर आप फैन में नहीं रखना चाहते, अगर आपको जल्दी सुखाना है तो आप डायरेक्ट भी इसे कट करके माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। तो ये हमने पिस्ते को भी और चाय की चिरौंजी को भी सबको हमने ओवन में सुखा दिया है। इसे हल्का सा बस घी लगाए हमने, असली घी, और हल्का सा सुखा दिया है। और हमें क्या क्या लगेगा शिरकुमे के लिए आपको बताते हैं। खरबूज के बीज लगेंगे, तरबूज के, किशमिश, टेंड खजूर, चाय की चिरौंजी और बादाम, काजू और पिस्ता हम बघारते वक्त भी डालेंगे और बाद में गार्निशिंग के लिए लगेगा। तो हमने इसे थोड़ा ज़्यादा फ्राई किया है, इसे ज़्यादा ओवन में ज़्यादा भुना है इसको हमने। आखिर में ये हम गार्निशिंग में डालेंगे। और सेवियाँ लगेंगे, हमने सेवियों को एकदम बारीक, इसे थोड़ा बारीक कर दिया है हमने। तो हमने इस तरह से इसे एक कैरी बैग लगाकर ये डब्बे को हमने इस तरह से इसे सेफ रखने के लिए इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। तो ये बहुत 6-7 महीनों तक भी ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हम इसे ओवन में सुखा के रखते हैं। तो ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होते। और बाकी की चीज़ें बताते हैं हम आपको क्या क्या लगेंगे। हमने ज़ाफ़रान लिया है और हम एक आपको, ये हमारे पास हमारे मम्मी डालते हैं, चुटकी भर नमक डालने से शिरकुमा बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो ये नमक लगेगा हमें। और हमने इलायची पाउडर लिया है, ये बिल्कुल हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लगेगा। मिल्क मेड हमने आधा कप लिया है, हमें जितना लगेगा उतना ही डालेंगे हम। और हमने मिल्क पाउडर लिया है, ये भी हमें जितना लगेगा उतना ही लेंगे। हमने ये एवरीडे वाला मिल्क पाउडर लिया है। आपके पास जो भी मिल्क पाउडर है आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये ना भी हो तब भी शिरकुमा बहुत ही मज़ेदार बनता है बिना मिल्क पाउडर के भी। हमारे पास था तो हम डाल रहे हैं इससे, लेकिन शिरकुमे में एक थोड़ा गाढ़ा बनाता है और टेस्टी लगता है और असली ही लगेगा हमें। तो हम 2 टेबलस्पून बघारते वक्त डालेंगे और बाद में जो आखिर में हम बघार डालेंगे इस पर, आखिर में फ्राई करके ड्राई फ्रूट्स। तो फिर जब हमें 1 से 1.5 टेबलस्पून हमें घी लगेगा। तो हमने असली घी लिया है, आप चाहे तो डालडा घी में भी बना सकते हैं आप। और मलाई लगेगी हमें, जो हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। तो हमने शक्कर और सेवियाँ लगेंगे, हम चक्कर डालेंगे। अगर हम क्योंकि मिल्क मेड भी डाल रहे हैं, जितने हमें लगेगी उतनी ही डालेंगे और सेवियाँ डालेंगे बघारते वक्त। और हमने 1 लीटर फुल फैट वाला दूध लिया है। आप चाहे तो आप काऊ मिल्क भी ले सकते हैं, बफेलो मिल्क भी ले सकते हैं। ये हमने पैकेट का दूध लिया है, ये हमने 1 लीटर दूध लिया है। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से हमें कितने ड्राई फ्रूट्स लगेंगे आपको बताएंगे फिर हम बघारते वक्त। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम बादाम को किस तरह से कट करेंगे। हाँ, काजू को हम किस तरह कट करेंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें कट करने के लिए इस तरह से, इसको इस तरह से दबाने से, ये जितने पतले स्लाइस के अगर चाहिए तो ये इसको हम इस तरह से प्रेस करते जाए तो ये कम, इसकी ब्लेड है तो कम साइज पतले कटते हैं। और अगर इसे हम बढ़ा दें तो फिर इस काजू हमारे बड़े कट होंगे। तो हम इसलिए इसको थोड़े पतले कट करना है, तो हम इसे बिल्कुल आखिरी ज़ीरोस पे कट करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसे हमने किस तरह से रखना है। तो हम इस तरह से इसे खड़ा रखेंगे
इस तरह से पूरे काजुओं को इसमें हम जमा देंगे। खड़ा खड़ा इस तरह से रखना है ताकि फिर हमारे काजू एक साइज के कटे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इसमें एक साथ 6-7 काजू कट हो जाते हैं। तो देखिए अब इसको हम इस तरह से यूं जाते हुए प्रेस करते हुए, बस इसके ऊपर को प्रेस करते हुए इस तरह से इस पर खींचते जाएंगे, जिस तरह हम खोपरा खींचते हैं इस टाइप। देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए ये इस तरह से कट हो जाते हैं ये। तो पूरे हमने काजू बादाम इसी तरह से कट किया है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा मोटे भी नहीं है ये और ज़्यादा पतले भी नहीं है। तो चलिए इसको हम किस तरह ओवन में सुखाएंगे आपको वो भी बताते हैं और शीरखुमे को भी बघार लेंगे। देखिए ये हमने बिल्कुल 2-3 मिनट में से पूरे काजू को इस तरह से इसमें खींच लिया है। तो चलिए इसे हम ओवन में थोड़ा सा घी लगा के इसको सुखा लें। इस तरह से इसे थोड़ा सा घी लगा लेंगे असली। और से 3 से 4 मिनट जब तक कि ये अच्छे से सूख ना जाए, थोड़े ड्राई ना हो जाए, तब तक इसे हम ओवन में रखेंगे। देखिए हमने इसको ओवन में रख दिया है 3 से 4 मिनट तक इसे, और बीच में थोड़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे, इसको चमचे से हम बस इसको। तो चलिए इसे 2-3 मिनट होने देंगे। ये हमने 2 से 3 मिनट हमें लगे हैं बस इसे ओवन में सुखाने के लिए। अगर आपके पास अगर माइक्रो ओवन या ओवन नहीं हो तो आप इसे कोई भी पैन में, नॉन स्टिक के पैन में इसको फ्राई करके एक छन्नी में डाल दें और फ्राई करके निकाल लें। तो इस तरह भी आप इसे 6 से 7 महीने तक सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर आपके पास माइक्रो ओवन ना भी हो तो आप फ्राई करके कोई भी एयर कंटेनर डब्बे में रख दें। और हम आपको छुरी से भी किस तरह कट करना है वो भी बताते हैं। छुरी से आप इस तरह से इसे पतले स्लाइस में कट कर सकते हैं। इसे काजू को आप ज़्यादा ना भिगाएं, सिर्फ हमने इसे 5-6 घंटे ही भिगाया था बस। देखिए इस तरह से इसको पतले स्लाइस में कट कर लें। अगर आपके पास कटर ना हो काजू कट करने का तो इस तरह से आप छुरी से भी इसे कट कर सकते हैं। देखिए हमने ये पेड़ खजूर लिया है। अगर आप चाहे तो आप सूखे खजूर को भिगाकर इसे कट करके वो भी शीरखुमे में डाल सकते हैं। तो पेड़ खजूर का मज़ा शीरखुमे में बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हमने पेड़ खजूर लिया है। आप चाहे तो सूखे खजूर भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ये सब ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके दूध डाल देंगे और फिर बाद में हम आखिर में भी और एक बार बघार डालेंगे। तो चलिए अब हमने नॉन स्टिक का भगोना लिया है। सबसे पहले हम इसमें घी डाल देंगे। बिल्कुल हम ये 2 टेबल स्पून उतना असली घी डाल रहे हैं। और बाकी का फिर हम बाद में बघार में भी डालने वाले हैं। तो बिल्कुल 2 टेबल स्पून इतना ही घी लिया हमने। चलिए अब इसमें हम एक के बाद एक सब चीज़ें डालें। आँच को हमने एकदम स्लो कर दिया है ताकि हमारे ड्राई फ्रूट जले नहीं। सबसे पहले हम ये खरबूज के बीज 1 से 1.5 टीस्पून डाल देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून डाल देंगे। 1 टीस्पून तरबूज के बीज को डाल दिया है। 2 टेबल स्पून उतने हमने बादाम को डाल दिया है और 2 टेबल स्पून उतने काजू। आप ड्राई फ्रूट्स आपके हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं और आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट वो आप डाल सकते हैं। और ये भी हम 1 टीस्पून उतनी ले लेंगे। 1 से 1.5 टीस्पून उतना पिस्ता ले लेंगे क्योंकि हम आखिर में भी गार्निशिंग में डालने वाले हैं। इन सबको अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून उतनी ही हम सेवियाँ डालेंगे। इसमें ये बारीक सेवियाँ हैं, आपके पास जो भी है आप डाल सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा हल्का सा भून लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें पेड़ खजूर डालेंगे। इससे हमने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया था पेड़ खजूर को। पेड़ खजूर को तल के डालने से पेड़ खजूर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है शीरखुमे में। तो आप इसे थोड़ा हल्का फ्राई करके डालें। हमने 10 से 12 किशमिश डाली हैं। बस हमें ज़्यादा इसलिए नहीं डाल रहे हम क्योंकि किशमिश से अगर आप शीरखुमा अगर रख रहे हैं, अगर इसे आप सुबह से शाम में पी रहे तो इससे थोड़ा फूटने का डर होता है शीरखुमे का।
तो इसलिए इसे कभी भी जब फ्रेश बनाना है तभी किशमिश डालें। चलिए अब इसमें हम दूध डाल देंगे। इस तरह से फ्राई करने के बाद ही दूध डालें आप, तो ड्राई फ्रूट का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर इसे अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करें। तो चलिए हम इसमें बाकी के एक के बाद एक सब चीज़ें डाल देंगे। सबसे पहले हम ये मिल्क मेड डाल लेंगे। शक्कर हम बाद में चक्कर डालेंगे क्योंकि ये मिल्क मेड भी मीठा होता है। पूरा मिल्क मेड डाल देंगे। हमने टोटल 3 टेबल स्पून उतना मिल्क मेड डाला है। आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पास मिल्क मेड ना हो तब भी खाली मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं आप, या फिर खवा भी डाल सकते हैं। मगर अभी लॉकडाउन की वजह से खवा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आप मिल्क मेड या फिर मिल्क पाउडर या फिर घर की ताज़ी मलाई भी आप इसमें डाल सकते हैं। इससे भी बहुत ही टेस्टी दिखता है ये। अगर आपके पास खवा या मिल्क मेड ना हो दोनों भी, तो सिर्फ मलाई भी डाल सकते हैं आप इसमें। इलायची पाउडर डाल देंगे हम। और ये जो हमने नमक रखा था बिल्कुल चुटकी भर, इतना चुटकी भर डालें। इससे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार दिखता है शिरखुरमा। इसे बॉईल आने तक इससे हम स्लो आंच पे रहने देंगे। जब तक इसमें एक बॉईल ना आ जाए तब तक इसे हमें पकने देना है। हमने 1 टेबल स्पून उतना इसमें मिल्क पाउडर डाला था और इसको दूध डालकर इसमें डाल दिया है। हमें चखने पर ये फीका लग रहा है तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून उतनी शक्कर डाल दें और बस एक बॉईल आने तक इसे पकने दें। देखिए ये हमारा शिरखुरमा अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसमें हम ये ज़ाफ़रान जो रखा था इसमें दूध मिक्स करके डाल देंगे। ये इसमें डाल देंगे। तो चलिए इस पर हम इसे उतार लेंगे क्योंकि इसमें जो सेवियाँ थे वो अच्छे से गल चुके हैं। थोड़ा चखने पे हमें इसमें शक्कर चीनी कम लग रही है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून और डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 4 टेबल स्पून इतना शक्कर डाला है। आप चक्कर आपके टेस्ट के हिसाब से डालें शक्कर। अगर आपके पास मीठा पसंद करते तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो चलिए बस हम इस पर आखिर में एक बघार डाल देंगे। इसमें हम बघारते हैं, वैसा छोटा एक तड़का पैन नहीं है। इसमें बिल्कुल हम 1 टेबल स्पून उतना घी डाल देंगे, देसी घी। इसके बाद ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं ये सब डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा सब चीज़। ये हमने काजू लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हम बादाम लेंगे और ये थोड़े से 1 टीस्पून पिस्ता, बिल्कुल आधा टीस्पून चाय की चिरौंजी और थोड़े थोड़े से पाव टीस्पून अपने मौसियात तरबूज खरबूज के भी। इनको अच्छे से फ्राई होने देंगे हम। थोड़े पिस्ते हमें कम लग रहे हैं तो थोड़े से और पाव टीस्पून उतना हमने पिस्ता डाल दिया है। ये बिल्कुल आखिर में डालेंगे हम। हमने आँच को बंद कर दिया है, बस इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है हमें, वरना ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। ये हम ऊपर से आखिर में इसलिए डाल रहे हैं, ये कड़क और ये एकदम क्रिस्पी बहुत अच्छे दिखते हैं शिरखुमे में। जब हम इसे पीते हैं शिरखुमे को तो तब ये कड़क और क्रिस्पी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है शिरखुमे में। तो चलिए अब इसे शिरखुमे में डाल देंगे। शिरखुमे पे डाल देंगे इसको इस तरह से। देखिए ये हमारा कितना अच्छा लग रहा है शिरखुमा। तो चलिए अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए जो हमने ओवन में सुखाने के लिए रखे थे तो इस तरह से हमने इसे गोल्डन ब्राउन कर लिया है काजू को। आप चाहे तो बस हल्का सा 2 से 3 मिनट ही इसे सुखा सकते हैं, 2-3 मिनट में सूख जाता है। तो ये हमने 4 मिनट से 5 मिनट रखा था तो इसलिए थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए। ये हम इसे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं ब्राउन करना चाहते तो आप सिर्फ 2 मिनट ही रखें माइक्रो ओवन में। तो चलिए हमने इस तरह के कांच के बाउल ले ली हैं। अब इसमें सर्व करने के लिए शिरखुमा निकालेंगे। हमने 2 स्पून डाल दिया है इसमें स्टील के। ऐसा रखने से स्टील का स्पून, आप कोई भी कांच के बाउल में पहले एक स्टील का चमचा रखें फिर उसके बाद शिरखुमा डालें। ऐसा करने से ये जो हमारा कांच का बाउल होता है उसे फूटने का डर होता है, तो वो गरम गरम शिरखुमा डालने से फूटेगा नहीं क्योंकि स्टील गर्मी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए कभी भी आप शिरखुमा डालने से पहले स्टील का चम्मच या से डालें उसमें, फिर उसके बाद शिरखुमा डालें। ये जो हमने किशमिश और खजूर डाला था
वो भी देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये गल गए हैं अच्छे से। हमने इसे टोटल आधा घंटा स्लो आंच पे औटने दिया है। अगर आप इसे और औटाना चाहते तो आप स्लो आंच पे इसे आधे घंटे से 30 से 40 मिनट भी इसे आप कम पे औटा सकते हैं। बहुत से लोगों को शीरखुरमा थोड़ा गाढ़ा पसंद आता है। हमारे पास सब इस टाइप का पीते हैं, पतला, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, तो इसलिए हमने इसे बस आधा घंटा ही बॉईल किया है। अगर आप चाहें तो इसे 1 घंटा भी स्लो आंच पे रख सकते हैं, इससे भी शीरखुमे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसे स्लो आंच पे औटने दें। हमने बाकी का जो शीरखुमा था वो भी निकाल लिया है। तो चलिए अब इस पे हम पिस्ते से, काजू से गार्निशिंग करेंगे। चलिए इसमें हम सबसे पहले ये मलाई डाल देंगे। मलाई डालने से बहुत मज़ेदार और टेस्टी दिखता है। फिर उसके बाद हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स रखा है ऊपर से थोड़े से पिस्ते से गार्निशिंग कर लेंगे। इसकी थोड़ी सी चाय की चुरूंगी और थोड़े से काजू और बादाम। तो लीजिए, देखिए ये हमारा शीरखुमा तैयार है। देखिए हम इसको आपको एकदम करीब से बताते हैं। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बना है। दिखने में जितना ये खूबसूरत है उतना टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप इसे ईद पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं आपका शीरखुमा कैसा बना था। ये हमने आपके लिए ख़ास ईद के लिए बनाया है, आपके लिए ख़ास। तो चलिए, आपको हम सबके तरफ से ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक और ईद की भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए, आप इसे ज़रूर शीरखुमा को ज़रूर बनाएं आप ईद के दिन और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका शीरखुमा कैसा बना था और अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, आपकी ईद अच्छे से गुजरे और आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और आपको हर बीमारी से अल्लाह ताला हम सब की और आपकी सबकी हिफाजत करे। आमीन। इंशाल्लाह अगले रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तो एक बार आप लोगों को ढेर सारा ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे अगले रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।